हाँ, हेलो बच्चों। जो बच्चे अभी क्लास 10 से 11th में आए हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 10th और 11th का जो सिलेबस है उसमें बहुत डिफरेंस इस मामले में ये है कि क्लास 10 का सिलेबस छोटा है और बहुत बार हम लोग मेमोरी बेस याद करके भी क्लास 10 के साइंस को अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। लेकिन 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो हाईली कॉन्सेप्चुअल है और वहाँ सिर्फ मेमोरी बेस्ड पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। वहाँ हम लोग को फंडामेंटली चीज़ों को क्लियरली समझना चाहिए और एक एक चीज़ को ऑफ कोर्स हमको क्लियरली समझना चाहिए। इसमें जो बच्चे आते हैं 10 से 11th में, सबसे पहले हम लोग को एंगल्स और ग्राफ ये दोनों काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे कभी पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 मिनट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। 30, 60, 90, 45 ये एंगल तो जानते हैं, लेकिन साइन 1 डिग्री, 1 मिनट, 10 सेकेंड ये नहीं जानते। तो आज हम लोग ये काफ़ी एक वैल्यूएबल वीडियो जो 10 से 11th में जो बच्चे गए हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और फायदेमंद वीडियो है, जिसमें हम लोग डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको बताएंगे। तो जो सबसे इजी मामला है वो ये है कि ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ये वैल्यू तो हम लोग आसानी से जानते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ लोग लिखेंगे 4, 3, 2, 1, 0। 4 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम रूट ले लेंगे और जब रूट लेंगे तो देखिए यहाँ साइन मैंने लिख दिया और यहाँ कॉस लिख दिया। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by, sin 90 is 1, cos 0 is 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by 2, tan 60 half, tan 90 0। तो हम लोगों ने जान लिया sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1. Accordingly, cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 is half, cos 90 is 0. Tan theta is sin theta by cos theta. So tan 0 is 0, डिवाइड कर देंगे 1 by 0, tan 30 is डिवाइड करेंगे तो 1 by root 3 आएगा, tan 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, tan 60 जब डिवाइड करेंगे तो root 3 आएगा and something by 0 is infinity। तो tan का वैल्यू भी आ गया, tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 1, tan 60 root 3 and tan 90 is infinity। tan को उलट देंगे तो cot मिलेगा, so cot theta is 1 by tan theta, sec theta is 1 by cos theta and cosec theta is 1 by sin theta। तो अगर हमको tan मिल जाता है तो cot मिल जाएगा, sin मिलता है तो cosec मिल जाएगा, cos मिलता है तो sec मिल जाएगा। उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है।
So now we know sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 is 1 cos 0, 1 cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 half, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1 by root 3, tan 45 1, tan 60 root 3, tan 90 infinity. अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे 90 to 180 का वैल्यू अगर निकालना है, तो दिस इज आवर क्वाड्रेंट सिस्टम. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज -x, दिस इज -y. It is positive, it is positive, it is negative, and it is negative. In the first quadrant, this is first quadrant. Base and perpendicular both are positive. इसलिए जितने एंगल्स हैं, all angles are positive. All angles are positive. साइन 0 से लेके 90 डिग्री पर जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा. ये रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट यहां पे बेस नेगेटिव है, इसलिए जहां जहां बेस आएगा उसको नेगेटिव कर जाएगा. ये देखिए, जब आप एंगल लेते हैं तो ये P है, ये B है और ये H है. H is always positive. H is always positive. आपने देखा साइन थीटा का वैल्यू होता है P by H, कॉस थीटा का वैल्यू होता है B by H और tan थीटा का वैल्यू होता है P by B. तो हमने देखा कि बेस जब नेगेटिव होगा तो cos और tan दोनों को नेगेटिव कर देगा, दोनों ही जगह बेस है. और cos जब नेगेटिव होगा तो sec नेगेटिव होगा, tan जब नेगेटिव होगा तो cot नेगेटिव होगा. नेगेटिव कौन नहीं होगा? sin एंड cosec. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा एंड cosec थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव. सब मतलब cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा ये नेगेटिव होंगे. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग एंगल 90 से 180 लेते हैं तो 90 से 180 में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो जहां ये दोनों आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो दोनों आएंगे tan थीटा एंड cot थीटा में. तो tan एंड cot पॉजिटिव होगा, sin थीटा cosec थीटा एंड cos थीटा एंड sec थीटा यहां नेगेटिव हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot आपके पॉजिटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट ये जो है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा बेस इज पॉजिटिव बट परपेंडिकुलर इज नेगेटिव. तो जहां जहां परपेंडिकुलर आएगा सबको नेगेटिव करता जाएगा. परपेंडिकुलर हर जगह है cos थीटा और sec थीटा में. तो cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने हैं tan, cot, sin एंड ऑफ कोर्स cosec वो सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे. तो यहां आपको sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा और cot थीटा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक सारे एंगल पॉजिटिव होंगे. 90 से लेकर के अगर आप 180 तक आते हैं तो इसमें ये जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव. और यहां sec एंड cos पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव.
तो अब हम लोग देखिए आपको वैल्यू निकालते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यानी 90 से 180 का जो वैल्यू है उस 180 के वैल्यू तक के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो देखा जाए हमसे सबसे पहले पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, cos 120 डिग्री एंड tan 120 डिग्री। साइन, तो देखिए ये रहा आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये 120 है, तो 120 एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेते हैं। ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 के बराबर है, बेस से जो एंगल बन रहा है, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 60 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 120 cos 120 tan 120, तो sin 120 sin 60 cos 60 tan 60, लेकिन कहा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 60 के बराबर होगा, इसलिए यहां सेकेंड क्यूब, क्यू मींस क्वाड्रेंट। तो हमको लिखना तो 120 का है, लेकिन हम लिखेंगे 60। sin 60 is √3/2, cos 60 is half, tan 60 is √3। ऑब्वियस है, यहां देख रहे हैं आप, sin 60 is √3/2, cos 60 is half, tan 60 is √3। But in second coordinate, sin is positive and cosec is positive, बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाए। तो हमने sin 120 निकाल लिया। ठीक इसी तरह से एक वैल्यू और ले लेते हैं, sin 150। माय डियर, ये 150 जो है वो 30 है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमसे कोई पूछे sin 150, तो आप लिखेंगे sin 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। cos 150 is equal to cos 30 in second quadrant. cos 30 is √3/2 and of course cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan 150, so it is tan 30 in second quadrant. tan 30 is 1/√3, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहां कोई भी आप एंगल लेंगे तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपने 135 लिया तो 135 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 45, इसीलिए हम लोग लिखेंगे sin 135 sin 45 दैट इज 1/√2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। cos 135 cos 45 होगा बट इट इज नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan 135 tan 45 होगा 1 बट इट इज नेगेटिव। तो अब हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट मींस ऑफ कोर्स फ्रॉम 90 to 180, बात समझ गए? तो 180 का वैल्यू भी अगर आप लेंगे तो 180 का वैल्यू एक तरह से 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो sin 0 is 0, so cos 180 is 0, sin 180 is of course 0, और cos 180 माइनस हो जाएगा, tan 180 of course 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल लिया, वेरी सिंपल। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव होता है। तो जहां पर ये बेस और परपेंडिकुलर आएंगे वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट ये
ये हम 210 लिखा, तो देखो ये तो 180 हो गया, और इसी बेस से तीसरे क्वाड्रेंट में ये 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। 180 प्लस 30 इज 210। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 30 हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन 210 cos 210 tan 210 माय डियर साइन 30, ये होगा cos 30 और ये होगा tan 30, लेकिन कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। लिखेंगे हम लोग वैल्यू साइन 30 हाफ, cos 30 √3/2, tan 30 1/2। थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव। दूसरा लिख लीजिए सर 240। तो देखिए बच्चों ये 240 क्या हुआ, यहां तक 180 और इसमें 60 अगर जोड़ोगे तो 180 और 60 240। तो साइन 240 इज साइन 60 in third quadrant. Cos 240 is cos 60 in third quadrant. Tan 240 is tan 60 in third quadrant. तो लिखेंगे साइन 240 का वैल्यू, लेकिन ये क्या होगा 60। साइन 60 is √3/2, cos 60 is half, tan 60 is √3। थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा? ओनली cos, बाकी दोनों नेगेटिव। एक तीसरा भी मैं लिख देता हूं, सपोज 225। 225, what is 225? 180 plus 45 is 225. So 225 is basically 45 in third quadrant. तो आप लिखेंगे साइन 225 is sin 45 in the third quadrant. Cos 225 is cos 45 third quadrant. Tan 225 tan 45 in third quadrant. देखो तो sin 45 करता हूँ, तो 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। ये दोनों ही नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होगा। तो नाउ यू कैन फाइंड एनी एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 to 270, 180 to 270, whether it is 225 or it is 210 or it is 240 or anything else, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, there is no problem at all. I think ये थर्ड क्वाड्रेंट का भी मामला आप लिख सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इज from 270 to 360. This is say 330. So this 330 is 30 angle, base से angle बनाना है in the fourth quadrant. 330 fourth quadrant. तो हम लोग लिखेंगे sin 330 is sin 30 in fourth quadrant. Cos 330 is cos 30 in fourth quadrant. Tan 330 is tan 30 in fourth quadrant. यहाँ लिखेंगे हाफ, यहाँ लिखेंगे √3/2, यहाँ लिखेंगे 1/√3। फोर्थ में सिर्फ पॉजिटिव होगा cos और sec, बाकी सब नेगेटिव।
दूसरा लिख देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन 300 और cos 300. So this is 300, but it is 60 in fourth quadrant. So sin 300 is sin 60 in fourth quadrant, cos 300, cos 60 fourth quadrant, tan 300, tan 60 फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू हम लोग किसका लिखेंगे? 60 √3/2, 60 हाफ √3। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव होगा? ओनली कॉस एंड सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो tan 300 इज -√3/2, tan 300 कॉस में हो जाएगा हाफ एंड tan 300 नेगेटिव हो जाएगा √3। एक और मैं बता दूं, this is 315 anti-clockwise 315, this is clockwise 45, तो it is 45 in fourth quadrant। तो आप बहुत आसानी से लिखेंगे sin 315 sin 45 cos 315 cos 45 tan 315 tan 45। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 tan is 1 and in the fourth quadrant only this positive, बाकी सब नेगेटिव। तो आपने देखा कि आप हर क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू है उसको आपने निकाल लिया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ऐसा हो जाए कि आपका एंगल 360 से ज्यादा हो, एंगल का वैल्यू 360 से ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? तो अगर एंगल का वैल्यू 360 से ज्यादा है, जैसे 420 एंगल पूछे sin 420, अगर आपका एंगल ज्यादा हो जाता है 360 से, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे उस एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे और जो शेष आता है, जो रिमाइंडर आता है, जो अवशेष आता है, वही उस एंगल का वैल्यू होगा, वही उस एंगल का वैल्यू होगा। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, साइन 360 प्लस 60 0 6 12 के बाद में 420 आया। तो आपसे कोई पूछेगा साइन 420 कॉस 420 टैन 420, तो आप ये 420 को 360 से डिवाइड कीजिए, एक बार जाएगा, अवशेष रिमाइंडर 60 आ गया, तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 cos 60 tan 60 और ये √3/2, ये हाफ और ये √3। उसका रीजन ये है कि ये देखिए ये 360 है एंड फिर 60 है, तो एक बार यहां से स्टार्ट हुआ 360 और फिर 60, तो बेसिकली 360 प्लस 60 इज बेसिकली 60। Again, this is 360 and plus 30. तो 360 plus 30, ये जो 390 है, 360 plus 30 बेसिकली 30 है। तो 390 को भी हम लोग क्या करेंगे कि 360 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए कि कोई भी एंगल 360 से ज्यादा है तो हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द वैल्यू। जिसे किसी ने कहा
3660 साइन 3660। इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3660 इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो 360 से डिवाइड किए तो देखिए क्या आता है 360 एक बार से 0 रिमाइंडर 60। तो आप यहां से लिख डालिएगा साइन 36 और 60 इज बेसिकली साइन 60 और ये होगा √3/2। इसी तरीके से इसके कॉस का वैल्यू भी लीजिएगा 36 और 60 इज cos 60 हाफ और tan का वैल्यू भी ले लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी एंगल 360 से ज्यादा है तो हम लोग उसको 360 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल ऑफ कोर्स ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 150 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 240 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 330 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 310 निकाल सकते हैं, 315 निकाल सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल का। अब एक बात और जान लीजिए, साइन 37 इज 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4। इसी तरीके से साइन 53 4/5, cos 53 3/5 and tan 53 4/5। तो हमने 37 एंड 53 का वैल्यू भी आपको लिख दिया। ये याद करना है, इसमें कहीं कोई ट्रबल आपको नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू भी आपने लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे कि और कोई छोटे एंगल्स का मामला हो तो क्या करेंगे? तो एक बार और इंटरपोलेशन मेथड में आपको बता रहा हूं। इंटरपोलेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि साइन 31 का वैल्यू निकालिए, कॉस 31 का वैल्यू निकालिए, तो यूजुअली आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सपोज आपको निकालना ही है तो अप्रोक्सीमेटली इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली देखिए कैसे, ये जो साइन का ग्राफ है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। वो साइन का ग्राफ होता तो यहां से शुरू होता, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 1/√2, sin 90 is 1, sin 180 is 0, sin 270 is -1 and like that. Approximately हम लोग किसी भी स्मॉल पोर्शन पर अगर ये दो छोटे छोटे एंगल हैं, ये 30 है 37 है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये लीनियरली वेरी कर, ऑलमोस्ट लीनियरली। सो द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। तो आप यहां कह सकते हैं कि साइन 30 इज 0.5 एंड साइन 37 इज 0.6। साइन 37 का वैल्यू होता है, साइन 37 इज 3/5, सो 0.6 हो गया। आप दोनों को घटाइए तो 37 माइनस 30 ये 7 आ गया। वैल्यू को घटाएंगे तो 0.6 माइनस 0.5 0.1 आ गया। तो हमने देखा कि जब एंगल 7 डिग्री से बढ़ता है, 30 से 37 होता है,
तो वैल्यू 0.1 से बढ़ता है। 7 डिग्री के डिफरेंस पर 0.1, 7 डिग्री के डिफरेंस पे 0.1, 1 डिग्री के डिफरेंस पे 0.1/7, दैट इज 1/70। मैं इसको लिख सकता हूं 100 into 10 to the power minus 2 divided by 70। ऊपर नीचे ये कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 10/7 into 10 to the power minus 2। देखा जाए what is 10/7? 1, 3, 28, 2, ऑलमोस्ट 21, तो 1.43। तो दिस इज 1.43 into 10 to the power minus 2, so it is 0.0143, डेसिमल के बाद 2 0, so 0.143। यानी आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री के डिफरेंस पर एंगल का वैल्यू 0.143 से चेंज करता है। द वैल्यू ऑफ एंगल चेंजेस बाय 0.143 when the angle changes by 1 degree। When the angle changes by 1 degree, 1 डिग्री के डिफरेंस पर एंगल का वैल्यू इस तरह से चेंज करता है। sin 30 is my dear 0.5, so sin 31 1 डिग्री के डिफरेंस पे कितना वैरी किया? 0.0143, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए 0.143 और ये हो जाएगा आपका 3415। अगर 32 निकालना है तो आप 32 के लिए लिखेगा sin 32 is 0.5 plus 0.143 multiplied by 2। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा sin 32, ये हो जाएगा 0.5 और उधर से हो जाएगा 0.0286, 6820, सो आपको आ जाएगा 6825। 33 का वैल्यू निकालना है तो 0.5 में ये लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। sin 33 0.5 plus 0.0143 multiplied by 3। 31 का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 32 निकालना है 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 33 निकालना है 3 से, 34 निकालना है 4 से। इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं sin 31 का। अब ये काम ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 डिग्री का डिफरेंस आपको पता चला और इसी को यूज कर दीजिएगा हर जगह, नहीं। आपको जो इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है वो यूज करेंगे हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में। इंटेलिजेंट वे में जैसे आपको कभी पूछे sin 42 डिग्री का वैल्यू निकालिए, 42, sin 42, तो आप देखेंगे कि ये 42 किसके किसके बीच पड़ता है? 37 एंड 45 के बीच। 37 से ज्यादा है, 45 से कम। What is sin 37? 3/5, 0.6. Sin 45, 1/√2, 0.707। अब देखिए 1/√2 को कैसे मैंने 0.707 लिखा।
1/√2, ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 पहले से था। √2 का वैल्यू 1.414 और ये 2 है 707। तो 1/√2 का वैल्यू हमेशा हम लोग 0.707 लेंगे। जैसे अगर किसी ने कहा 100/√2 तो हम लोग कहेंगे 100/√2, 100 multiplied by 0.707, so it will be 70.7. 1000 divided by √2, 1707 point, so it is 707, 707। तो अब जरा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। 45 में से 7 8, 8 डिग्री के डिफरेंस में वैल्यू जो चेंज हुआ 70.1। तो जब हम लोग 42 लेंगे तो 31 और 37 वाला नहीं लेंगे कि वहां पर क्या हो रहा, ये जिस इंटरवल में आता है 42 हम वहां पर एंगल के चेंज को देखेंगे। तो 42 इन दोनों के बीच आता है, तो मैंने 37 का वैल्यू 0.6, 45 का वैल्यू 707, 8 डिग्री के डिफरेंस पे आपको ये आया। तो 1 डिग्री के डिफरेंस पे कितना आएगा बाबू, 0.7/8, और इसको लिखेंगे 107/8 इंटू 10⁻³ डेसिमल हटा दिया। अब आप 107 को 8 से डिवाइड कीजिए एक बार, 2 7 8 3 का 24, 7 में से 4 3, 8 3 का 24, 10 में से 4 6, 8 7 56, तो करीब करीब 134 आ जाएगा, 1.34। तो मैंने यहां लिख दिया 1.34 यानी 13.4 इंटू 10⁻³ तो इसको लिखेंगे 0.0134 डेसिमल। अब आपसे कोई पूछे कि sin 38, तो sin 37 का वैल्यू कितना था 0.6, इसमें ये जोड़ दीजिए 0.0134, 4 3 1 6, ये 38 का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, sin 38। अब 37 में 38 39 40 41 42, 5 डिग्री और इससे ज्यादा है, या आप कह सकते हैं 3 इससे पीछे है, दोनों में जो पसंद कीजिए। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, या 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, ऑलमोस्ट वही बात आएगी। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 37 और 5 42 होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या है, sin 42 is 0.6 plus 0.134 multiplied by 5, इसी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6 और यहां आ जाएगा 5 का 20 के 0, हाथ में 2, 5 से 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 5 1 6 और 0, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 से 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 5 1 6, तो यह आ जाएगा 0 7 6 6। तो ये करीब करीब आपका वैल्यू आ गया sin 42 का वैल्यू, sin 42 का वैल्यू 0.6670। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको 54 निकालना है तो हम sin 53 एंड sin 60 दोनों का वैल्यू लेंगे, 7 डिग्री के डिफरेंस पे देखेंगे वैल्यू कितना से चेंज करता है, 1 डिग्री के डिफरेंस पर वैल्यू क्या चेंज होता है, और हम उसको ऐड कर देंगे।
तो ये तो मामला हुआ साइन के साथ। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 31 का वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 31, तो cos 31 का वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा cos में डिफरेंस है। जरा cos में क्या डिफरेंस है? cos में डिफरेंस ये है कि साइन में एंगल के बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, लेकिन cos में एंगल के बढ़ने से वैल्यू घटता है। साइन 30 से साइन 37 का वैल्यू ज्यादा है, लेकिन cos 30 से cos 37 का वैल्यू कम है। तो cos वाला जब हम लोग निकालेंगे तो ठीक उसी तरह से 30 और 37 का निकालेंगे, और 1 डिग्री का जो डिफरेंस होगा, अगर 31 का निकालना होगा तो वहां हम लोग 30 में ऐड नहीं करके उस वैल्यू को घटाएंगे। जैसे देखिए cos 30 is √3/2, cos 37 4/5, so it is 0.8, and this is 1.732 866। तो आपने देखा कि cos 30 का वैल्यू है 866 और cos 37 का वैल्यू है 0.8। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों में डिफरेंस, तो 37 माइनस 37 डिग्री, और इसका डिफरेंस तो आप कहेंगे 866.800,660, ये डिफरेंस हो गया 0.066। 1 डिग्री के डिफरेंस पर 66 divided by 7, that is 66 by 1000 into 7, ये डेसिमल हटाया, 66 by 7 into 10 to the power minus 6। 66 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 9 63, 6 में से 3 3, 7 चौका 28, 10 में से 8 2, ऑलमोस्ट 7 3 का 21। तो ये आपको आ जाता है 9.43 into 10 to the power minus 3, and that is 0.00943। ये 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री के डिफरेंस पर वैल्यू चेंज करता है, वैल्यू का चेंज कितना है? वैल्यू का चेंज है 0.00943। For a difference of 1 degree, the value changes by 0.00943। अब एंगल के बढ़ने से cos का वैल्यू घटता है, इसलिए cos 31 होगा, cos 30 का वैल्यू 0.866, इसमें ये वैल्यू 0.0094, इसको घटाना पड़ेगा। 10 में से 4 6, 15 में से 9 6, 15 5 7, 6 4 10 की जरूरत 1, 7 9 16 6 1 6 8.85, 10 में से 4 6, 15 में से 9 6 5, तो sin cos 31 का वैल्यू हो जाएगा 8566। इसी तरीके से 32 का निकालना होता तो इसमें से इसको नहीं, रदर दिस मल्टीप्लाई बाई 2 को हम लोग घटा देते। cos 32 0.866 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, 9 दूना 18 के 8 में 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 0, तो 10 में से 8 तो घटाना होगा,
16 में से 8 8, 5 में से 4 7, नहीं ये भी 8 ही, 10 में से 8 2, 15 में से 8, 15 में से 8 7 आएगा, 10 में से 8 2, 15 में से 8 7, और ये रहा 5 में से 4 और ये 8, तो cos 32 का वैल्यू 847। तो ये वैल्यू हम लोग तब निकालते हैं जब हमको इस तरह का कोई वैल्यू नहीं दिया जाए, तब हम लोग ऑफ कोर्स साइन कॉस 31 46 किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन 1 डिग्री, साइन 1 मिनट, साइन 1 सेकेंड, साइन 10 सेकेंड, ऑफ कोर्स इस एंगल का क्या वैल्यू होगा, मिनट सेकेंड और रेडियन में क्या रिलेशन है, अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।